हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं कि आप सब लोग अच्छे होंगे और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप सब लोग हमेशा अच्छे रहें। फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट आई वुड लाइक टू विश टू ऑल माय फ्रेंड्स हैप्पी रक्षाबंधन। सारे रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। रक्षाबंधन का त्यौहार चल रहा है, हमने भी सेलिब्रेट किया है, हमने भी राखी बांधी हुई है, सब लोगों के घर में चल रहा है, तो इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए आज आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और काफ़ी इसको ब्रीफली भी एक्सप्लेन करना है, क्योंकि जैसे कि फेस्टिवल चल रहा है, सब लोग बिजी हैं, तो इसको देखते हुए हम सोचेंगे आज छोटा सा वीडियो बनाएंगे ताकि आप लोग कम समय में उसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें। और उसको हम 2-3 भागों में डिवाइड करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट जो आज का रहने वाला है उसको आप लोग अच्छे समझिएगा, बहुत ही यूजफुल है। जब भी आप स्पोकन इंग्लिश में आएंगे तो इसकी बहुत नीड होगी, जब भी आप राइटिंग स्किल में आएंगे इसकी बहुत नीड होगी, जब भी आप writing, reading, spoken English, etc. Everywhere it will be very useful to all of you there. So please pay attention very carefully. Don't miss it. Okay? So just you would like to watch it till the end. Okay? चलो, come on, let's start. First, just I would like to tell about the non-finite today. सबसे पहले आप लोगों को ये बताना है कि non-finite क्या होते हैं, ये टॉपिक क्यों लाए। जैसे कि अभी हम लोग सब्जेक्ट प्रेडिकेट पढ़ रहे थे, तो एक उसी का हिस्सा है, ऐसे भी कह सकते हैं पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट्स। इस सब्जेक्ट के बारे में ही है ये टॉपिक। जैसे अभी तक हमने देखा कि सब्जेक्ट कोई भी नाउन होती है, प्रोनाउन होती है ना, लेकिन यहाँ हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि सब्जेक्ट जो है ना, वर्ब को भी हम लोग सब्जेक्ट बनाते हैं। तो वर्ब को हम लोग सब्जेक्ट कैसे बना सकते हैं, वो इसमें आपको समझना है। जैसे इसके काइंड्स ऑफ नॉन फिनिट्स। फर्स्ट आई वुड लाइक टू टेल अबाउट इंफिनिटिव, आफ्टर ऑल सेकंड वन इज द जीरेंड, आई विल एक्सप्लेन, थर्ड वन इज द पार्टिसिपल, आई विल एक्सप्लेन टू। तो इन तीनों के बारे में हम आप लोगों को ब्रीफली बताएंगे। सबसे पहले इंफिनिटिव, जीरेंड, पार्टिसिपल। तो सबसे पहले आपको समझना है कि ये है क्या, इनका मतलब क्या है। ठीक है, ये वर्ब की फॉर्म्स रहेंगे, यानी इनके थ्रू हम वर्ब को कैसे सब्जेक्ट बनाते हैं, फिर उनका कैसे यूज करते हैं ये बताएंगे। यानी एक वर्ब जैसे कि खेलना, अब खेलना को प्ले मींस खेलना बोले, उसको सब्जेक्ट रूप में कैसे यूज करें। अब खेलना तो एक वर्ब, एक एक्शन वर्ड है, तो उसको कैसे हम सब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं। वो कभी कभी क्या होता है कि एक सेंटेंस में एक साथ दो दो वर्ब आती हैं। जैसे अभी हम आप लोगों से कहना चाहें जस्ट आई वुड लाइक टू प्ले, ये देखिए ये है इन्फिनिटिव लिखा हुआ है। अब इन्फिनिटिव सबसे पहले हम ये देखें कि वर्ब को हम लोग इन्फिनिटिव के रूप में कैसे चेंज करते हैं। सबसे पहले ये भी जानेंगे ना कि इन्फिनिटिव वर्ब होती कैसी है, तो हम उसको लिखते हैं। जैसे हमने लिखा, ये हमने प्ले लिखा है, तो ये क्या है, ये हमारी मेन वर्ब है। ओके, अब हम इसको इन्फिनिटिव में चेंज करेंगे। तो इन्फिनिटिव में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, यहाँ हम इसमें टू ऐड कर देंगे। जैसे हमने टू ऐड किया तो अब ये कौन सी वर्ब बन गई, ये इन्फिनिटिव वर्ब। तो अभी हम लोगों ने क्या सीख लिया है कि कोई भी वर्ब हो उसके आगे जब भी हम टू को ऐड करेंगे तो वो इन्फिनिटिव वर्ब बन जाएगी। हमने इन्फिनिटिव वर्ब बनाना देख लिया, तो क्या हो गया, ये खेलना। अब इसे सब्जेक्ट रूप में हम यूज कैसे करेंगे, हम यहां बड़ा सिंपल करते हैं, खेलना हमारे स्वास्थ्य या सेहत के लिए लाभदायक है। तो अब यहां देखिए वर्ब को हमने सब्जेक्ट बनाया, यहां हमने वर्ब को सब्जेक्ट के रूप में, ये पूरा सेंटेंस जो है इससे पूछा जाए कि सब्जेक्ट प्रेडिकेट क्या है, तो तुरंत हम बोलेंगे टू प्ले सब्जेक्ट और रेस्ट इज प्रेडिकेट। ठीक है, तो इस सेंटेंस में प्ले जो क्रिया है, प्ले मींस खेलना, उसको हम लोग सब्जेक्ट के रूप में यूज कर रहे हैं। जैसे हम कह सकते हैं खेलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, टू प्ले इज यूजफुल फॉर आवर हेल्थ। अच्छा, ऐसे टहलना, वॉक, टू वॉक इज यूजफुल फॉर आवर हेल्थ, ऐसे है ना। टू स्विम, कोई भी वर्ब में, टू स्टडी इज यूजफुल फॉर आवर फ्यूचर, हमारे भविष्य के लिए पढ़ाई करना बहुत लाभदायक है, अच्छा है। इस तरीके से कोई भी सेंटेंस के आगे आप कोई भी वर्ब को जब सब्जेक्ट बनाए तो उसके आगे आप टू लगाकर उस वर्ब को आप सब्जेक्ट के रूप में लिख सकते हैं। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, आई थिंक समझ में आ रहा होगा। चलिए और दूसरा रूप भी इसका बताते हैं। देखिए फ्रेंड्स, तो मैंने अभी क्या लिखा, मोहन को क्रिकेट खेलना पसंद है। अब यहां देखिए, यहां दो वर्ब्स आ रही हैं, एक तो क्रिकेट खेलना, एक पसंद करना। सेंटेंस के अंदर दो वर्ब्स एक साथ आ रही हैं, खेलना और पसंद करना। तो हमने सबसे पहले क्या लिखा है, मोहन को पसंद है या मोहन पसंद करता है। तो इसका मतलब क्या होगा, सबसे पहले मेन वर्ब ये है, तो इसको लेंगे हम, दूसरी वाली इन्फिनिटिव होगी। तो मोहन लाइक्स, मोहन पसंद करता है, इसको ऐसे डिवाइड करेंगे, मोहन पसंद करता है, क्या करता है, क्रिकेट खेलना, टू प्ले क्रिकेट। तो एक सेंटेंस में एक साथ दो वर्ब्स आएंगे। सबसे पहले मेन वर्ब ये है और इन्फिनिटिव वर्ब ये है। एक चीज जो हम लोग किसी जॉब के लिए एग्जामिनेशन को अपीयर करते हैं, उसमें जो टेस्ट होता है उसमें
जो कॉमन एरर्स को जो नंबर्स जोड़ते हैं, जो कॉमन एरर्स को हम लोगों को सॉल्व करना, तो उसमें इस चीज को बच्चे फोकस बहुत कर सकते हैं कि एक चीज याद रखनी, 2 के बाद हमेशा ये आपकी जो है ना, ये 2 के साथ हमेशा फर्स्ट बी की फर्स्ट फॉर्म ही रहती है हमेशा। यदि वो कभी सेकंड या थर्ड फॉर्म कोई है तो समझ लेना कि वो रॉन्ग है। तो यहाँ आप लोग हम समझेंगे कि एक सेंटेंस में जब भी 2 बार एक साथ आती है तो उनको हमेशा फर्स्ट जो मेन फॉर्म होती है उसको उसी तरीके से बनाते हैं, क्योंकि ऐसे यस लगेगा, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, और सेकंड वर्ब जो है वो 2 के साथ आएगी। यहाँ देखिए दूसरा सेंटेंस हमने यहाँ लिखा है, इस पे आप लोग ध्यान दीजिए, वो है यह किताब पढ़ना चाहता है। तो सबसे पहले हम इसको कैसे बनाएंगे, वो है और चाहता है, यानी ही वांट्स। अब क्या चाहता है, यह किताब पढ़ना है, टू रीड दिस बुक, यानी दूसरी वर्ब जो है वो क्या होगी, टू रीड। इसमें 2 बार पहले वर्ब होना चाहिए, एक तो चाहना, एक पढ़ना। जो लास्ट में लिखी होगी वो मेन वर्ब होगी, और जो 2 के साथ लिखना है वो इंफिनिटिव वर्ब होगी। जैसे नीचे साइड पर देखा, आई वांट टू रीड दिस बुक, इसमें देखिए आई के साथ वांट है, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस में आई यू बी दे के साथ हमेशा वर्ब में ऐसे यस नहीं जोड़ते हैं, तो मैंने यहाँ इसमें नहीं जोड़ा, तो आई वांट टू रीड दिस बुक। यानी यहाँ आप लोगों को ये समझना है कि एक सेंटेंस में एक साथ जब भी 2 वर्ब्स आए तो उसमें जो मेन वर्ब होगी वो तो अकॉर्डिंग टू सेंटेंस ही चलेगी, लेकिन दूसरी वर्ब जो इंफिनिटिव में हम बनाएंगे उसके साथ टू ऐड कर देंगे तो वो इंफिनिटिव वर्ब बन जाएगी। और टू ऐड करने के बाद वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में ही लिखी जाएगी। यदि आप उसको सेकंड या थर्ड फॉर्म में लिखते हैं तो वो रॉन्ग होगा। ठीक है, आई थिंक इतना आपको समझ में आया होगा। आज हम आप लोगों से एक और हम्बली रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप हमारी वीडियोस देखते हैं, बहुत अच्छी बात है, हमारे लिए खुशी की बात है। सारे वीडियो देखिए, लास्ट तक देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। और इसके साथ साथ आज हम ये भी आप लोगों से बोल रहे हैं कि आज का जो हमने थोड़ा सा इंफिनिटिव के बारे में बताया है, तो जो लोग आप लोग कमेंट्स करते हैं उसमें मैं आप लोगों से एक आशा करूंगा कि कोई एक सेंटेंस आप इंफिनिटिव का बनाकर आप लोग उसमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, तो हमें बड़ी खुशी होगी कि चलो आप लोग हमारे साथ जुड़े हैं, तो कुछ तो आप सीख रहे हैं, कुछ आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आज के लिए आई थिंक इतना ही है, और फिर से एक बार आप सब लोगों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। अच्छे से त्यौहार सेलिब्रेट करिए। और इसके बाद फिर नेक्स्ट अभी आगे हम चलेंगे, इसको भी हम एक बार और रिपीट कर देंगे शॉर्ट में नेक्स्ट क्लास में। तो आप लोग ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब भी करिए। अच्छा, इसी के साथ आज की क्लास का हम लोग यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। आप लोगों को तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अच्छे से रहिएगा। थैंक यू, नमस्कार, राम जी।